नमस्कार और स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो आपके दिमाग के अंदर वास्तव में क्या होता है? आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से नजर डालेंगे जो हम सभी को प्रभावित करता है। सोशल मीडिया हमारे दिमाग को कैसे रिप्रोग्राम कर रहा है। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। हम जानेंगे कि हमारे मस्तिष्क की आंतरिक कार्य प्रणाली, जिसे न्यूरोसाइंस कहते हैं, इस निरंतर डिजिटल जुड़ाव से कैसे बदल रही है। ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, सिर्फ आपके फोन की रोशनी है और आप अंतहीन स्क्रॉल करते जा रहे हैं। ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये एक शक्तिशाली विजुअल मेटाफर है जो उस जाल को दर्शाता है जिसमें हम सब फंस चुके हैं। इस आकर्षण के पीछे कौन सी जैविक शक्ति है? ये है डोपामाइन लूप। सोशल मीडिया हमें लगातार अगले पुरस्कार की उम्मीद में रखता है, माइनस एक लाइक, एक कमेंट या एक नया नोटिफिकेशन। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे अक्सर खुशी का रसायन कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये हमें प्रेरित करता है। ये हमें कुछ पाने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वो भोजन हो या सामाजिक जुड़ाव। जब हमें सोशल मीडिया पर कोई लाइक या सूचना मिलती है तो हमारे दिमाग में डोपामाइन का तेजी से स्राव होता है। ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को सक्रिय करता है, जो इस व्यवहार को बार बार दोहराने के लिए मजबूर करता है। एक और गंभीर परिणाम है हमारी ध्यान अवधि का तेजी से सिकुड़ना। क्या आपको लगता है कि लंबे समय तक किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना कठिन होता जा रहा है? सोशल मीडिया अल्पकालिक और तेज तर्रार कंटेंट के लिए अनुकूलित है। 15 सेकंड के रील्स और बाइट साइज पोस्ट हमारे दिमाग को लगातार नवीनता, नावल्टी की तलाश में प्रशिक्षित करते हैं, जिससे लंबी अवधि के फोकस को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। एक लंबी किताब पढ़ने या किसी जटिल समस्या पर काम करने के लिए गहरे फोकस की आवश्यकता होती है। जब हम लगातार तेज इनपुट से अपने दिमाग को भरते हैं तो वो गहराई, डेप्थ से दूर भागना सीख जाता है, सतह, सरफेस पर रहना पसंद करता है। ये लगातार टास्क स्विचिंग की ओर ले जाता है। हर 5 मिनट में फोन चेक करना, ईमेल देखना और फिर काम पर वापस आना, ये आपके फोकस को बुरी तरह प्रभावित करता है। हमारे दिमाग की एक अविश्वसनीय क्षमता है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी खुद को बदलने और नए रास्ते बनाने की क्षमता। ये क्षमता ही हमें सीखने और अनुकूलन करने में मदद करती है। सरल शब्दों में, न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हम जो दोहराते हैं, हमारा दिमाग उसे और मजबूत बनाता जाता है। न्यूरॉन्स जो एक साथ फायर करते हैं, वे एक साथ जुड़ते हैं। जब हम हर ऊब भरे पल में सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो हम अनजाने में अपने दिमाग में एक शक्तिशाली आदत का राजमार्ग बना रहे होते हैं। ये रास्ता इतना मजबूत हो जाता है कि फोन उठाना एक स्वचालित ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया बन जाता है। डोपामाइन और ध्यान के अलावा सोशल मीडिया का एक गहरा भावनात्मक प्रभाव भी पड़ता है, जो हमारे आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो। सोशल मीडिया लगातार हमें ये महसूस कराता है कि कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है जिसे हम चूक रहे हैं, और यही चिंता हमें बार बार ऐप्स खोलने पर मजबूर करती है। हम अक्सर सोशल मीडिया पर दूसरों के जीवन के सबसे अच्छे, सबसे क्यूरेटेड हिस्से को देखते हैं। जब हम इन परफेक्ट लाइफ से अपनी तुलना करते हैं तो निराशा और नाकाफी होने की भावना पैदा होती है। तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि हम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। हमें बस सचेत प्रयास करने की जरूरत है। अब समय है कि हम नकारात्मक प्रभावों को पहचानें और अपने मस्तिष्क को फिर से सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करें। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, न कि उसे हमें उपयोग करने देंगे। सचेत उपयोग की आदत डालें। ऐप से नोटिफिकेशन बंद करें। सोने से पहले फोन को दूसरे कमरे में रखें। हर दिन कुछ घंटों का डिजिटल डिटॉक्स लें। अपने दिमाग को धीमी, गहरी गतिविधियों में व्यस्त रखें। पढ़ना, लिखना या प्रकृति में समय बिताना। ये आपके मस्तिष्क के उन रास्तों को फिर से बनाने में मदद करेगा जो लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए जरूरी है। याद रखें, आप अपने दिमाग के मालिक हैं। सोशल मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसे आपके जीवन को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। सचेत रहें, सीमाएं निर्धारित करें और अपने दिमाग को उस तरह से रिप्रोग्राम करें जैसा आप चाहते हैं। धन्यवाद।